स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का पेपर था। बीएससी एजी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। सब्जेक्ट कोड है एजी 1001। तो चलिए मैं इसकी आज आंसर की बता रहा हूँ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर जो है ये आपका लैटिन भाषा का वर्ड है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर दूसरा दिया हुआ है कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है। तो सस्य विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं पिटरो डिक्सन जी साहब, जो है सस्य विज्ञान यानी फादर ऑफ एग्रोनॉमी के जनक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किताब के लेखक। तो ये हैं जेंथ्रो टुल। जेंथ्रो टुल ने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किताब के लेखक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि सस्य विज्ञान का क्षेत्र समाधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि बीज की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हो कि बीज की शुद्धता ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका जो सूत्र होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि बीज का वास्तविक मान ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसका जो सूत्र होता है तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंकुरण प्रतिशत गुणे शुद्धता प्रतिशत बटे 100। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 150% फसल चक्र संगणना का सूत्र होगा। तो ये जो है ये होगा धान गेहूँ गन्ना। इसका जो है सूत्र जो है फसल संगणना जो है ये 150 जो होगी वो धान और गेहूँ गन्ना दोनों इन्हीं तीनों फसलों की होगी। अब ये कैसे होगी, तो आपकी फसल कितनी है 3 और क्रॉप यानी कितने वर्ष के अंदर ये ली जा रही है 2 वर्ष के अंदर। तो फसल की संख्या है 3 और कितने वर्ष के अंदर हो रही, तो ये 2 वर्ष की है और गुणे 100। तो इसको जब काटोगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5 3 15 150 जो है आपकी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि बहुफसली फसल चक्र है। तो कौन सी है बहुफसली फसल चक्र, तो ये है आपका ये हो जाएगा मक्का तोरिया मूंग गेहूँ और ऑप्शन नंबर बी हरी खाद और गन्ना की पेड़ी। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों यानी बोथ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि कटाई सूचकांक होता है। तो कटाई जो सूचकांक होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दानों की उपज बटा कुल जैविक उपज। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि सनई और गन्ना फसल चक्र की सघनता होती है। तो इसकी जो सघनता होती है ये होती है 200। कितनी होती है 200 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन है कि ICAR की स्थापना यानी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अगर इसकी स्थापना तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। कब हुई थी 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि दूब घास है एक, तो दूब घास जो है ये आपका जो है बहुवर्षीय खरपतवार है। मतलब फोटो बढ़िया नहीं है तो इसलिए दिख नहीं पा रहा है। तो दूब घास एक है, तो ये आपका बहुवर्षीय खरपतवार है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि घास कुल के पौधे में सबसे ऊपरी पत्ती के साथ में जब हैंड बंद रहता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बुस्ट अवस्था। यानी इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुस्ट स्टेज या बुस्ट अवस्था जो है इसे हम कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि हाइड्रिला एक है, तो हाइड्रिला जो है आपका पानी की सतह पर तैरने वाला एक खरपतवार है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि सोयाबीन में राइजोबियम की एक प्रजाति के कल्चर से उपचारित करते हैं, तो ये होता है आपका जाइपोनिकम। इससे जो है उपचारित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 कि जीरो टिलेज का तात्पर्य है। तो जीरो टिलेज जो होती है तो इसका तात्पर्य होता है आपका कि बिना जुताई किए सीधे बुआई करना, यानी बिना जुताई किए सीधे बुआई करना इसका जो है तात्पर्य होता है जीरो टिलेज का। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 कि फील्ड कैपेसिटी की अवस्था पर भूमि में पानी रुका रहता है, यानी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.1 से 0.3 बार जो है रुका रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि एक संतृप्त मृदा में रंध्रावकाश में नमी की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कहते हैं संतृप्त अवस्था। क्या कहते हैं? संतृप्त अवस्था जो है इसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि मध्यम आकार के बीजों को बोने की गहराई होती है, तो ये होती है 3 से 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 कि जौ की बुआई की उचित विधि है, तो ये है सीड ड्रिल विधि जो है जौ की बुआई की उचित विधि है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि फसल अंकुरण से पूर्व होइंग करना क्या कहलाता है? तो उसे जो है अंधी गुड़ाई कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी गन्ने से संबंधित है। अंधी गुड़ाई गन्ने से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि भूमि में आइसोलेट्स बंड्स में जोतना क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्ट्रिप टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रिप टिलेज कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि अनाज वाली फसलों के बीज के लिए किस कल्चर का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है एजिटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया जाता है। अनाज वाली फसलों के लिए जो है बीजोपचार है एजिटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नहीं 24 होगा, ये थोड़ा उल्टा फोटो इसकी आ गई है। तो इसमें पूछ रहा है कि फास्फोरस की कमी का मुख्य लक्षण है। तो फास्फोरस की कमी का जो मुख्य लक्षण है यह पुरानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाना। ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पुरानी पत्तियों का पीला रंग पड़ जाना ये जो है फास्फोरस की कमी के लक्षण होता है, मतलब कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि गोबर की खाद में फास्फोरस उर्वरकों
का कुछ भाग मिलाना क्या कहलाता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों जो है ये होते हैं, यानी पुनर्बलन और खाद्य उर्वरक मिश्रण भी कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि किन उर्वरक, ऑप्शन नंबर 26 दिया हो कि किन उर्वरक के तीनों पोषक तत्व यानी NPK की मात्रा प्रतिशत का प्रयोग योग 25 से 35 तक पाया जाता है। तो ये होता है आपका सामान्य श्रेणी उर्वरक जो होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सामान्य श्रेणी उर्वरक जो है ये होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर होगा ये 27। ये सब उल्टा पुल्टा जो है फोटो इसकी आ गई है। क्वेश्चन है कि हरी खाद से लाभ है। तो हरी खाद से जो है इसके लाभ होते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि मृदा में जीवाश्म पदार्थ का बढ़ना, मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि, मृदा सतह का संरक्षण, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 28 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि फसल की जलमांग प्रभावित होती है। तो ये जो है ये भी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी भूमि द्वारा, जलवायु द्वारा, पौधे के गुण और एवं कर्षण क्रियाओं द्वारा जो है ये सभी के द्वारा जलमांग प्रभावित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 29 कि सिंचाई का मुख्य उद्देश्य है। तो सिंचाई का जो मुख्य उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य है कि मृदा सतह को मुलायम भी बनाना, उचित बीज अंकुरण, पौधों की उचित वृद्धि के लिए, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 30 कि गुरुत्वाकर्षण जल को कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो जल होता है उसे हम बाउंड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड वाटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि बतख नियंत्रण करती है। तो बतख जो है नियंत्रण करती है जो आपका धान के जलीय खरपतवार होते हैं उसका जो है नियंत्रण करती है बतख। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है गेहूं का मुख्य खरपतवार। तो ये होता है गेहूं का मामा। तो गेहूं का मामा न देकर यहाँ पर पूछा गया है फ्लेरिस माइनर। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 33 नंबर कि खेत में पहली फसल के बीजों से उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो उन्हें जो है स्वयं सेवक पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक पौधे जो है इन्हें हम कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि अभिष्टकारी खरपतवार हैं। तो अभिष्टकारी जो खरपतवार हैं तो ये है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। कांस, दूब घास और लेंटाना जो है ये सभी उपयुक्त, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि गोबर की खाद में फास्फोरस तो ये होती है 0.25%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। फिर अगला दिया हुआ है कि बहुवर्षीय खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 36 है बहुवर्षीय खरपतवार है। तो बहुवर्षीय जो खरपतवार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दूब घास, मोथा और कांसा ये सभी जो है इसका उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि वीड ऑयल है। तो इसका भी राइट आंसर नहीं मिल चुका है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। आप लोग इसकी खोज करना कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि एक ही खेत में शाकनाशियों के सुव्यवस्थित प्रयोग को कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम शाकनाशी चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकनाशी चक्र, या हम हर्बिसाइड साइकिल इसे कहते हैं, शाकनाशी चक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 दिया हुआ है कि अधिकतम जल उपयोग क्षमता वाली विधि है। तो अधिकतम जो जल उपयोग क्षमता वाली विधि है वो है आपका ड्रिप सिंचाई। इससे जो है जल उपयोग क्षमता अधिक दिनों तक बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि अकाइरेंथस स्पेरा वानस्पतिक नाम है। तो किसका है? तो यह है लटजीरा का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि बुआई के समय खाद व बीज का साथ साथ देना क्या कहलाता है? तो इसे जो है संपर्क संस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि CAN यानी कैन क्या है? तो ये जो है आपका अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, 42 हो गया, 43 दिया हुआ है। 43 दिया हुआ है कि पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, ये हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है कि खड़ी फसल में खाद देने की विधि है। तो कौन सी है विधि? तो उपयुक्त सभी कौन कौन से छिड़काव विधि है, और स्टॉप ड्रेसिंग या हिल स्प्लेटमेंट है, और साइड ड्रेसिंग, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है कि ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है धान की फसल में जो खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि जलीय खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा जो है किया जाता है खरपतवारों का नियंत्रण। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि रूट एंड ट्यूबर्स क्रॉप यानी जड़ और कंद वाली फसलों के लिए सिंचाई की उच्चतम विधि है। तो ये है आपकी BBF प्रणाली। कौन सी? BBF प्रणाली जो है ये जो है सर्वोत्तम विधि है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 48 कि अदलहनी हरी खाद वाली फसल है। तो यह आपकी सूरजमुखी, ये जो है ऑयल क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि वर्णनात्मक शाकनाशी है। तो वर्णनात्मक जो शाकनाशी है तो है आपका उपयुक्त सभी, यानी 2,4-D, एट्राजिन, नाइट्रोफेन, ये सभी जो वर्णनात्मक शाकनाशी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि 50 दिया हुआ है कि मृदा दोष संशोधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदा दोष संशोधन, चाहे मृदा अम्लीय हो या क्षारीय, ये दोनों के लिए जो संशोधन करना अनिवार्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 51 कि उच्च उपज किस्म कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1966। ये शुरू किया गया था 1966
1966 और 67 में जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कि ब्रूमरेप यानी ओरोबंकी, जिसे हम ओरोबंकी कहते हैं, तो ये जो है आपका पूर्णतः जड़ परजीवी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यार यही क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है कि संस्पर्शी खरपतवार है। तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्टाम F34 और सोडियम आर्सेनेट और पैराक्वेट जो है ये सभी इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो ये होता है 7.3 जो है मूंगफली के खली में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है कि फसल की जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है कि सिंचाई जल मापा जाता है। तो ये जो है सभी के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है कि मृदा केवल जड़ों के पास ही संतृप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बूंद बूंद सिंचाई से जो है मृदा केवल जड़ों के पास ही संतृप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है कि मुख्यतः जल की हानि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होती है और उत्तेज संवेदन के द्वारा भी जल हानि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 60 है कि धान में सिंचाई की गहराई तथा वाष्पोत्सर्जन का अनुपात होता है। तो ये जो होता है तो इसका राइट आंसर अभी तक नहीं खोज मिला है। तो ये आप सब लोग जो है इसकी खोज करके बताना है। जय हिंद, जय भारत।